तो देखिए ये हमारा नंबर लाइन रूल है, ये हमारा इनइक्वालिटी में यूज होता है बहुत ज्यादा। तो देखो क्या हमारा रूल, जो हमारा पहला रूल है, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये तो हमारा पहले से फैक्टराइज है, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला रूल ये है हमारा। फिर दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। मस्ट बी पॉजिटिव। देखो जब हमने फैक्टराइज करा तो ये हमारा ऐसा आया, तो देखो क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है ये, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है -1। तो क्या करेंगे, जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। एक्स -1, इससे माइनस बाहर निकालेंगे, जब माइनस बाहर निकालेंगे तो इसके बाहर माइनस आ जाएगा ऐसे करके, और ये क्या हो जाएगा x-2। हमने क्या करा, बस माइनस निकाला, जब हमने इसमें से माइनस निकाला तो ये कैसा होगा +x, और इसमें से माइनस निकाला तो यह -2 अपॉन x-3। ठीक है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। फिर दूसरा क्या है हमारा, थर्ड, जो हमारे न्यूमरेटर है उसके इक्वल 0 रखेंगे हम, और जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इक्वल टू 0 रखकर हम क्या करेंगे, x के वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पर हमारे जो ये हमारे ब्रैकेट्स है ना, इनकी वैल्यू चेंज होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी जब हम इन्हें करके दिखाएंगे तो अगर पड़ जाएगा, जीरोस निकालने हैं हमें पहले इनके। जैसा अगर हम, ये हमारा फंक्शन है तो हम इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, इसके इक्वल टू 0 रख देंगे। जब हम इसके इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या होगा, जैसे x- इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। फिर हमने x-2 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 2। फिर x-3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 3। तो x के क्या पॉइंट हो गए, 1, 2 और 3। ठीक है, और वहां पर हम वाइट बॉल लगा देंगे जहां पर हमारा, और हम ये भी लिख देंगे कि x इक्वल टू 3 नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि हमें तो क्या करना है, इनइक्वालिटी चेक करनी है, तो हमें पहले ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिर हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ है, देखो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं इनकी जो पावर है ये है 1, 1, 1, यानी ओड पावर फैक्टर जो है हमें वही क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। ठीक है, वी टेक ओनली odd power factors of numerator and denominator। ठीक है, फिर क्या करना, ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं x की, इन्हें क्या करना, हमें नंबर लाइन पर रखना है। इस तरह से नंबर लाइन पर रखने के बाद इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देना। नंबर लाइन तो पता है ना आपको क्या था, ये हमारी नंबर लाइन होती है, जो हमारा सबसे मिड में होता है वो 0 होता है। फिर जब हम इधर चलते हैं 1, 2, 3, यानी इधर पॉजिटिव रियल नंबर रखे जाते हैं, और 0 से इस साइड रखे जाते हैं नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन, संख्या रेखा। फिर नंबर 5 क्या है हमारा, पुट ऑल द जीरोस, क्या वैल्यू कर दो, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और फिर 6 नंबर क्या है, हमें चेक कर लेनी है वैल्यू। एक बार हमें वैल्यू भी चेक करनी है जब हम ये सारी चीज कर देंगे। ठीक है, तो हमें रूल है, आप इन्हें नोट कर लो और फिर क्वेश्चन के जरिए इन्हें समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कि फिर उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो देखो हमें क्या करना, हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन कहां कहां पॉजिटिव है
किन किन एस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले जो हमारा रूल था नंबर लाइन का वो था फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसके तो पास केवल न्यूमरेटर है, तो देखो फैक्टराइज है पहले से हमारा एक काम तो हो गया। फिर दूसरा क्या क्या करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो मस्ट बी पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है। फिर थर्ड क्या करना हमें, ये जो हमारे फैक्टर है इनके इक्वल टू 0 रखना। और फिर हमें क्या करना, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यूज क्या है 1 2 और 3। जब x माइनस इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x माइनस इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2। फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, जब 3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है हमें, जो हमारी नंबर लाइन है, तो देखो ये बन गई नंबर लाइन, ये हमारा 0 बन गया। लेकिन हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल नंबर लाइन बना दो, ये नंबर लाइन। अब जो हमारे पास फोर्थ रूल था वो क्या था कि जो हमारी x की वैल्यूज है या x के जो जीरोस है इन्हें नंबर लाइन पर लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। फिर जो हमारा फिफ्थ या सिक्स्थ रूल था वो क्या करना हमें, इधर से काउंटिंग चालू करनी है। ठीक है, तो देखो ये हमारा 3 है और ये क्या है हमारी x एक्सिस। तो जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगा, ये प्लस हमारा इंफिनिटी होता है और इधर माइनस इंफिनिटी, या ब्लैक से लिख दो अगर कंफ्यूजन ना हो। ये नेगेटिव इंफिनिटी और ये पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना, ऐसे लिखना, ये हमारा फंक्शन है, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, जब x की वैल्यू हम 3 और इंफिनिटी के बीच में ले रहे हैं यानी 4 ले लो। ठीक है, तो देखो हमने 4 ले लिया, यानी 3 से ज्यादा कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 6 ले कुछ भी, तो हमने 4 लिया। अगर हम x की जगह 4 रखें तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि अगर 4 है 4 में 3 का 1 यानी पॉजिटिव, यानी ये वाला ब्रैकेट कैसा आएगा, पॉजिटिव ये वाला। फिर यहां अगर x की जगह 4 रखा तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 यानी ये भी पॉजिटिव। फिर यहां अगर हमने x की जगह 4 रखा यानी 4 माइनस 1 3 यानी 3 कैसा, पॉजिटिव, यानी कैसा, पॉजिटिव। यानी जब हमने x 3 और इनफाइनाइट के बीच में रखा तो कैसा है हमारा, पॉजिटिव नंबर, कैसा है हमारा फंक्शन, पॉजिटिव। तो ये रहा पॉजिटिव साइन। ठीक है, फिर x की वैल्यूज रख के देखते हैं 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, जैसे 2.5। ठीक है, 2 और 3 के बीच में, तो हम x से 2.5 रख के देखो, तो देखो क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में रखी है, 3 से छोटी, तो जब यहाँ पे x की जगह 3 से छोटी रखेंगे और 2 से बड़ी रखेंगे तो ये तो ब्रैकेट नेगेटिव बनेगा। तो देखो अगर हमने 2.5 लिख लिया तो 3 तो ज्यादा है, तो 2.5 माइनस 3 यानी माइनस का 0.5। देखो ये है x और ये है 3, अगर हम x की जगह कोई भी ऐसा नंबर रखें जो 2 और 3 के बीच में, जैसे 2.5, तो 2.5 और माइनस 3 यानी माइनस का 0.5, यानी ये ब्रैकेट कैसा आ रहा, नेगेटिव। तो देखो ऐसे बना लो, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारे ब्रैकेट है, कैसा है, नेगेटिव। देखो ये वाला ब्रैकेट जब हमने x की जगह 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लिया जैसे 2.5 और x की जगह हम 2.5 रख दें तो कैसा आएगा, नेगेटिव। और फिर यहाँ पे x माइनस 2 और x की जगह हम रख रहे हैं 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो अगर हम x की जगह पे 2 से ज्यादा कुछ भी रखेंगे तो क्या बनेगा, ब्रैकेट पॉजिटिव। ठीक है, और फिर ये हमारा x माइनस 1 का ब्रैकेट है, और अगर हम यहाँ x में कुछ भी 2 से ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर हमने 2.5 रखा तो क्या रहा,
अगर हमें 2 भी रख दें तो भी पॉजिटिव ही आ रहा, तो ये ब्रैकेट कैसा है? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता? नेगेटिव। तो यानी जब हमने 2 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखी x की, तो कैसा फंक्शन आया हमारा? नेगेटिव। फिर इसके लिए देखो, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेते हैं, जब हमने x के बीच की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ली, तो जैसे 1.5 मान लो, तो देखो अगर x की जगह 1 और 2 के बीच में यानी 2 से कम की वैल्यू रख रहे हैं यहां पर, तो ब्रैकेट कैसा होगा? नेगेटिव। और x माइनस 2 में अगर आप वैल्यू रख रहे हैं 1 और 2 के बीच में, यानी अगर 1.5 भी रखें यहां पर x पर, तो 1.5 माइनस 2 यानी कैसा आ रही है? नेगेटिव नंबर आ रहा है। फिर यहां पर अगर आप x की जगह 1.5 रखें, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, यानी ये कैसा ब्रैकेट बन जाएगा? फिर पॉजिटिव। ये कैसा आता था? नेगेटिव। ये कैसा आता था? नेगेटिव। ठीक है, तो कैसा बनना? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसा है? पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन यहां कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब देखो, अब x की वैल्यू 1 और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी रख के देख लो, 0 रख के देख लो, 1 से तो छोटा ही है ना 0, माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में क्या? 0। तो देखो जब x से 0 रखोगे तो -1 यानी नेगेटिव, यहां 0 रखोगे तो -2 यानी नेगेटिव, यहां 0 रखोगे तो -3 यानी नेगेटिव। तो यहां लिख लो ऐसे, ये हमारा फंक्शन था और ये हमारे ब्रैकेट्स हैं। जब यहां पर x की जगह 0 रखेंगे तो यहां नेगेटिव, जब यहां 0 रखेंगे तो -2 यानी नेगेटिव नंबर, x की जगह यहां 0 रखेंगे तो यहां भी नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, तो कैसा आएगा हमारे पास? नेगेटिव। यहां। ठीक है, तो देखो जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन वो पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है? जब हमारा x 1 और 2 के बीच है, और जब हमारा x 3 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है जब हमारा x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के बीच, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। जब हमारा x 1 और 2 के बीच में, तब हमारा फंक्शन कैसा रहा? पॉजिटिव, और 3 और इनफाइनाइट के बीच में तब भी पॉजिटिव। और जो हमारा फंक्शन नेगेटिव का हमारा, जब हमारा x बिलोंग कर रहा है, देखो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक कैसी वैल्यू दे रहा था? नेगेटिव, यानी माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, और यूनियन 3 से 2 से 3, 2 से 3। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो कहां कहां 0 हो रहा है? 1, 2 और 3 में। कैसे? अरे यही तो जीरोस है। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर हमारा जो भी इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाए वो पुट करने पर। ठीक है, तो जब हमारे x 1, 2 और 3 है, तब हमारी क्या है? फंक्शन की वैल्यू कैसा है? 0 है। तो देखो आप चाहो तो रख के भी देख लो, अभी जो आपको रख के ही दिखा है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा फंक्शन x माइनस 1, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, ये क्या करना है? x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जब हमारा ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या करें। तो सबसे पहले में क्या करना होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसे फैक्टराइज करना होता है। तो पहले से फैक्टराइज है, फिर दूसरा क्या करना होता, ये जो हमारे x माइनस 1 ये जो फैक्टर है, देखो सबसे पहले कर लिया
अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है -1। तो सबसे पहले तो वही करो, ये x -1, इसमें से माइनस कॉमन लो तो माइनस बाहर हो जाएगा। 2 माइनस एक्स में से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, ये x -2 और कॉमन वाला माइनस ये रहा x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर माइनस को इधर भेज दो 0 की तरफ, तो x -1 x -2 x -3 ये इनइक्वालिटी पलट गई। यानी अब हम फंक्शन को ऐसा दिखाना, लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये x -1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। फिर x -2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2, और फिर x -3 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो ये हमें एक पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना, नंबर लाइन बनानी है। यहां बना लो नंबर लाइन, ये रहा 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फंक्शन, ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो, जब आप x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखोगे, जैसे 3 से ज्यादा 4, अगर आप x की जगह यहां 4 रखो तो ये पॉजिटिव आएगा पूरा ब्रैकेट, क्योंकि 4 - 3 1 यानी पॉजिटिव। जब देखो, ये तो हमने सोल्व कर लिया, तो यहां से देखो, जब हम x की वैल्यू यहां 4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, जब यहां रखेंगे x की वैल्यू 4 तो ये भी पॉजिटिव, और जब यहां x की वैल्यू यहां 4 रखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव। यानी ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव और ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव। यानी जब हमारा x, जब हमने x क्या लिया 3 से ज्यादा और इंफिनिटी तक, तब हमारा फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करो, हमने 3 से इंफाइनाइट के बीच तो ले लिया, अब 2 से 3 के बीच में, यानी 2 से 3। अब जब हमारा x 2 से ग्रेटर देन है एंड लेस देन है 3 से, उसकी बात करते हैं। तो 2 और 3 के बीच में अगर हमारा x है, यानी क्या ले लो, 2.5 ले लो, ठीक है। तो देखो, अगर यहां हम 3 से छोटा x रखेंगे, क्योंकि हमने x क्या लिया, हमने 3 से लेस देन, 3 से छोटा x रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी ब्रैकेट कैसा आएगा, नेगेटिव। इसे देखो, मतलब वहां का चला जाओ, यहां देखो जब हमारा x 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो देखो, अगर हम x यहाँ पे कोई भी 2 से ज्यादा नंबर रखेंगे, 2 से बड़ा नंबर, तो ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब हम यहाँ x की जगह कोई भी 2 से ज्यादा नंबर रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे क्या रहा है, नेगेटिव। यानी कैसा आ गया हमारा फंक्शन, अब क्या आ गया, नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ये नेगेटिव फंक्शन, कैसा है, नेगेटिव। यानी जब हमारा x 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा तो कैसा है हमारा फंक्शन, नेगेटिव। 2 और 3 के बीच बात होगी। अब बात करो 1 और 2 के बीच में, यानी जब हमारा x ग्रेटर देन है 1 से और 2 से लेस देन है, तब जो हमारा फंक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो देखो, वन और 2 के बीच में क्या होगा, जैसे 1.5, ठीक है। तो देखो, जो हमारी x की वैल्यू है वो 2 से कम है ना इस बार, तो ये ब्रैकेट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। देख लो ना, देखो, अगर आप 2 से छोटा कुछ भी रखोगे, जैसे 1.5 रखोगे, ये तो 3 है माइनस का, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहां देखो, मैं बार बार वहां पहुंच जाता हूं, ये हमारा x -2 है। अगर x की वैल्यू 2 से कम रखोगे यहां पर, तो ये तो -2 है, यानी ब्रैकेट कैसा आएगा, ये माइनस। अब ये देखो, ये x -1 है, और जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या है, 1 से ज्यादा और 2 से कम, यानी 1 से ज्यादा।
ये -1 है, अगर 1 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू रखेंगे x की तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी फंक्शन कैसा आ गया? पॉजिटिव। ऐसे चेक करने हैं आपको। फिर 1 से लेकर -∞ तक की बात कर लो, यानी जब हमारा x -∞ से 1 के बीच है तब हमारा फंक्शन कैसा होगा? 1 और -∞ के बीच में कोई नंबर ले लो, जैसे 0। तो देखो जब हमने यहां x 0 रखा, इसे साफ कर दो, जब हमने यहां पर x 0 रखा तो क्या आएगा? -3, यानी कैसा? नेगेटिव। यहां अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा? -2, यानी नेगेटिव। यहां 0 करेंगे तो ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और अपॉन में नेगेटिव, यानी कैसा है? नेगेटिव। देखो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अपॉन में नेगेटिव, उसके केस कैसा होगा? नेगेटिव। फंक्शन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया? नेगेटिव। तो देखो ये हो गया हमारा। हम यहां भी दिखा सकते थे इन्हें, जो हमने यहां करा कि जब हमने x की वैल्यू 3 और इनफाइनाइट के बीच में ली तो फंक्शन कैसा आया? पॉजिटिव। जब हमने x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आई तो फंक्शन कैसा आया? नेगेटिव। जब हमने x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ली तो फंक्शन कैसा आया? पॉजिटिव। जब हमारा -∞ और 1 के बीच में आया तो फंक्शन कैसा आया? नेगेटिव। देखो ये जो साइन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? अल्टरनेटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा ही मत कर देना कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। मोस्टली वैसे तो सही होता है ये, लेकिन जब आपको आईटी में जाओगे, लेकिन वो तो सवाल ऐसे देंगे ना हार्ड वाले, तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि वाकई में अल्टरनेट आ रहे ना आ रहे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है अगर आप केवल अल्टरनेट लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चेक करना है आपको, ठीक है। साफ करके लिख दो, ये हमारा नंबर लाइन, ये 1 2 और 3, यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा था हमसे यहां पर, अब देखो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अब तो हमारे पास अल्टरनेट क्वेश्चन ये है कि ये हमारा फंक्शन है और ये कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। तो जब हमारा फंक्शन लेस देन 0 होना चाहिए, यानी ये वाली चीज पूछ रहा है और ये वाली चीज कि हमारा फंक्शन कहां पर लेस देन है। और देखो एक और चीज पूछ रहा और इक्वल टू 0 कि जो हमारा फंक्शन है कहां कहां 0 है। तो देखो हम x इक्वल टू 3 तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने x इक्वल टू 3 रख दिया तो डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता अगर हमारे पास कोई भी p बाई q के रूप में कोई भी फंक्शन है तो q इक्वल टू हम 0 थोड़ी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कह रहा कि इस फंक्शन के इक्वल टू 0, तो देखो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन 0 है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन 0 है, और x इक्वल टू 3 पर नहीं, 3 पर तो नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 और 2, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? देखो यहां लिख लो कि x बिलोंग टू, हमें फंक्शन कैसा दिखाना? लेस देन 0। जब हमारा फंक्शन -∞ से 1 तक लाई कर रहा है, और यूनियन जो हमारे ऐसे साइन होते हैं केवल लेस देन के, तो हम क्या लगाते हैं? ओपन इंटरवल लगाते हैं। ये वाला साइन, ये वाला साइन किसके लिए लगाते हैं? जब या तो ये हो या ये हो, और ये जो हमारे बड़े ब्रैकेट होते हैं इन्हें कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये वाली साइन लगाते हैं या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू। ये हमारा ओपन इंटरवल होता है, ये हमारा क्लोज इंटरवल होते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल हम तब लगाते हैं जब हमारे जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, मतलब अभी समझा देते हैं आपको दोबारा। देखो जब हमारा x -∞ टू 1 तक लाई कर रहा है तो हमारा फंक्शन लेस देन 0 है, क्योंकि कह रहा है लेस देन 0 के लिए निकालो, तो ये रहा यूनियन। जब हमारा फंक्शन 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में क्या कर रहा?
लाई, तब हमारा ये फंक्शन कैसा है, लेस देन 0 है। लेकिन ये हमारा फंक्शन क्या कह रहा कि लेस देन एंड इक्वल टू 0 के लिए निकालो, ये तो लेस देन के लिए है सिर्फ, लेकिन फंक्शन क्या मांग रहा है, फंक्शन मांग रहा है लेस देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए, ये रहा। तो फंक्शन इक्वल टू 0 कब हो रहा, जब x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 भी है। तो हम इसे क्या हटा के क्या लगा देंगे, ऐसे बड़े ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये इन्हें भी इंक्लूड कर रहा है, और इसकी जगह ये है। अब इसका मतलब ये है, देखो x बिलोंग करता है माइनस इनफिनिटी से 1 तक, और ये जो बड़ा ब्रैकेट लग गया इसका मतलब है कि 1 भी इंक्लूडेड है। जब मैंने आपको इंटरवल पढ़ाई थी तो बताया था कि जब भी हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि 1 भी इंक्लूड है। यूनियन 2 से लेकर 3, x की वैल्यू में 3 इंक्लूड नहीं है, बस x की वैल्यू 3 तक लाई कर रहे हैं, लेकिन x इक्वल टू 3 नहीं लेंगे, लेकिन 2 लेंगे क्योंकि इसमें लग रहा बड़ा ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है, जब हमारे एंडिंग पॉइंट, यानी ये कैसा पॉइंट है हमारा एंडिंग पॉइंट, अगर एंडिंग पॉइंट के पास ओपन इंटरवल लग रहा है तो इसका मतलब है एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और अगर एंडिंग पॉइंट के पास ये लगा है क्लोज इंटरवल तो इसका मतलब है कि एंडिंग जो हमारा वो है पॉइंट वो इंक्लूड है। ठीक है, लिख दो यहां, लिख दो। इसे लगाते हैं तब, चलो साफ करके लिख देता हूं अलग से। ठीक है, अब इसे नोट करो। तो देखो ये मैंने लिख दिया है, ये हमारी व्हाइट बॉल। ठीक है, दैट पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। अगर हमने इस तरह से हमारी नंबर लाइन है और हमने ऐसे लिखा है 1 ये 2 और ये 3, और अगर हम इसमें व्हाइट बॉल लगा दें इस तरह से और इस तरह से यहां डार्क बॉल, तो इस व्हाइट बॉल का मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है 2 से 3। इस व्हाइट बॉल का मतलब है कि जो 3 है हमारा वो इंक्लूडेड नहीं है इस वाली रेंज में, तो दैट पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। तो यहां पर हमारा 3 इंक्लूड नहीं है बिल्कुल भी। 3 के कितना ही पास चला जाएगा 2.99999, लेकिन 3 नहीं होगा कभी x की वैल्यू। ठीक है, डार्क बॉल यानी ब्लैक बॉल, दैट पॉइंट इंक्लूड। देखो यहां पर क्या लगाया हमने, डार्क बॉल लगाई है 2, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हम x की रेंज ले रहे हैं उसमें 2 इंक्लूड है, और जब इंक्लूड होता है तो हम क्या लगाते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, और ये ओपन किस लिए, क्योंकि हमारा 3 इंक्लूड ही नहीं है। डार्क बॉल तब लगाएंगे जब दैट पॉइंट इंक्लूड, क्लोज इंटरवल एंडिंग पॉइंट इंक्लूड। देखो क्लोज इंटरवल यहां पर हमने 2 पर क्या लगाया, एक क्लोज इंटरवल, और इसका मतलब क्या है कि एंडिंग पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, यानी 2 कैसा हो रहा इंक्लूड। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हम क्या लगाते हैं, जब एंडिंग पॉइंट डू नॉट इंक्लूड, जब हमारा एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देखो यहां 3 पर लगा रखा हमने ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या हमारा 3 इंक्लूड नहीं है। तो x की वैल्यू 2.999999 कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी भी कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन कभी 3 नहीं होगी। x हमारा 3 तक केवल जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगी कभी भी वैल्यू। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट चेक कर लो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या करना हमें, जो हमारा fx है वो क्या लिख देना है, लेस देन 0 दिखाना। तो सबसे पहले देखो क्या करना, सबसे पहले हमें करने होते हैं फैक्टराइजेशन, किसके, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के। तो पहले से ही हुए पढ़े। फिर दूसरी बात क्या करनी होता है हमें, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का कैसा रहा, नेगेटिव, तो इसे ठीक करते हैं, यानी हमारा फंक्शन फिर x - 2 का होल स्क्वायर फिर x - 1, तो यानी माइनस इधर आ जाएगा यहाँ पर, फिर x - 3 की क्यूब फिर x - 4 का होल स्क्वायर x + 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, माइनस को इस साइड भेज देंगे 0 की तरफ, यानी x - 2 का होल स्क्वायर फिर x - 1 x - 3 की होल क्यूब
फिर x माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब हम माइनस इस साइड भेजेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर x प्लस 1, ये हो गया हमारा fx। यानी अब हमें fx कैसा दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारे फैक्टर है क्या करने थे, जिनकी ओड पावर है, तो देखो इस फैक्टर की पावर कैसे इवन, ये जो हमारा फैक्टर इसकी पावर कैसी है इवन, तो ये क्या करेंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे और लिख देंगे क्योंकि x माइनस 2 स्क्वायर एंड x माइनस 4 स्क्वायर हैज इवन पावर, इवन पावर, सो नेगलेक्ट, ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में सर हम इन्हें क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे बता दिया जाएगा। अभी पहले नेगलेक्ट कर दिया, फिर हमारे पास कौन सी रह गया x माइनस 1, x माइनस 3 और आप x माइनस 3 की होल क्यूब और अपन में x प्लस 1, हमें ये कंसीडर करने, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 आ गया। फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। फिर क्या है हमारा x माइनस 3 का ब्रैकेट इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू क्या आ गया 3। जो हमारे ये है ओड पावर वाले, क्योंकि इसकी पावर ओड है, इसकी भी पावर ओड है, इसकी भी पावर ओड है, यानी इसकी भी पावर 1 है ना, तो ओड। तो देखिए अब हमें क्या करना, ये हमारी क्या आ गई x की वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करना, यहाँ एक नंबर लाइन बना दी है, ठीक है, ये है हमारी नंबर लाइन। और ये जो हमारी x की वैल्यूज आई है ना, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। तो पहले -1, फिर हमारे पास 1, फिर हमारे पास क्या है 3। ये हमने x की वैल्यूज रख दी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है और यहाँ हमारा प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब क्या करना, हमें चेक करना है। चेक क्या करना, देखो ये क्या सी एक्सेस हमारी x एक्सेस, यानी 3 से लेकर इन्फिनिटी। ये क्या शो कर रहा कि यहाँ पर जो वैल्यूज है x की वो 3 से लेकर इन्फिनिटी है। 1 से 3 x की वैल्यू 1 से 3, ये x की वैल्यू -1 to 1 और माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये x की वैल्यू, क्योंकि ये x एक्सिस है हमारा। तो हम कहते हैं कि जो हमारा x है 3, जो हमारा x है 3, लो इस दूसरे मार्कर से लिखते हैं कि जो हमारा x है वो लाई कर रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। यहां से यहां तक चेक कर रहे हैं कि जब हमारा x 3 से लेकर इनफाइनाइट तक लाई करेगा तब हमारे जो फंक्शन है fx वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है fx, देखो 3 से इनफाइनाइट तक, यानी कोई भी ले लो इनके बीच में, जैसे 4, तो हमने 4 लिया, तो देखो सबसे पहले क्या करना आपको, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले ये लिख कर दिखा देता हूं आपको, ये हमारा fx है। हमें कौन सी फैक्टर कंसीडर करने, केवल ओड पावर वाले। देखो इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है, तो हमें क्या करना है, हैज इवन पावर सो नेगलेक्टेड। तो x माइनस 1 लो और x माइनस 3 लो और x प्लस 1। पावर लेने की जरूरत नहीं है किसी की, बस ये देख लो कि इवन पावर है या ओड पावर है। तो ये हमारा ये वाला फंक्शन हो गया x माइनस 1, x माइनस 3 और अपॉन में x प्लस 1। पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें ओड पावर वाले फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। तो हम इसे यहां ऐसे लिख लेंगे कि fx, ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट ये हमारा और एक ब्रैकेट क्या है हमारा नीचे। तो जब हमारा ये x 3 से इनफाइनाइट तक लाई कर रहा है तो तब हमारा फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो देखो x 3 से इनफाइनाइट के बीच में, यानी x की जगह क्या ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं। तो जब हमने x की जगह 4 रखा तो कैसा आएगा 4 प्लस 1, यानी एक पॉजिटिव,
यहां 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 यानी 1, यानी कैसा आएगा पॉजिटिव। यहां x की जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 यानी पॉजिटिव आ रहा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और अपॉन में क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी फंक्शन कैसा आया है हमारा पॉजिटिव। तो ठीक है, जब हमारा x 3 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा फंक्शन कैसा आया पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 3 से इंफिनिटी के बीच की बात होगी कि जब हमारा x 3 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा फंक्शन कैसा आ रहा पॉजिटिव। अब बात करते हैं जब हमारा x 1 से 3 तक लाई कर रहा, तो ये रहा हमारा x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो 1 और 3 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे कि 2। तो अब चेक करते हैं जब हमने x की जगह 2 रखा, यानी जब हमारी x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, यानी 2 ले लो। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। यहां 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, कैसा आया माइनस। यहां 2 रखेंगे 2 माइनस 1 यानी 1, यानी कैसा आया फैक्टर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और अपॉन में क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कैसा फंक्शन हमारा नेगेटिव। तो ये फंक्शन होगा हमारा लेस देन 0। ठीक है, अब बात करते हैं जब हमारा फंक्शन -1 और 1 के बीच में है। जब हमारा जो x है वो -1 और 1 के बीच में है तब हमारा फंक्शन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, -1 to 1। तो देखो x की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में है तो 0 ले लो। जब हम x की जगह क्या लेंगे 0। ठीक है, अगर हम यहां x की जगह 0 रख दें यहां, तो क्या होगा 0 + 1 यानी पॉजिटिव। यहां 0 रख देंगे तो 0 और -3 यानी कैसा आएगा माइनस, नेगेटिव नंबर आया। जब यहां 0 रख देंगे तो क्या बच जाएगा ऊपर केवल -1, -1 क्या ऐसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अपॉन में क्या है पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा आया पॉजिटिव, यानी जब हमारा x -1 to 1 लाई कर रहा है तब हमारा fx कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 0। इतना क्लियर। अब बात करते हैं जब हमारा x -1 से -∞ तक जा रहा है, यानी जब -∞ से x हमारा -1 के बीच है तब हमारा फंक्शन कैसा है। तो x लेना है -∞ से -1, जैसे कि -2 -1 और -∞ के बीच मारा। ठीक है, तो अगर हम यहां -2 ले तो -2 और 1 यानी क्या हुआ -1, यानी कैसा नंबर है माइनस। यहां -2 लेंगे -2 और -3 यानी कि -5 यानी कैसा नंबर आया नेगेटिव। यहां -2 लेंगे -2 और -1 यानी -3 यानी कैसा नंबर है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और अपॉन में क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा आया नेगेटिव फंक्शन। यानी जब हमारा x -∞ से -1 के बीच में लाई कर रहा तो हमारा फंक्शन आ रहा नेगेटिव। हम यहां लिख सकते हैं इसे कि जब हमारा x -1 to 1 है तो हमारा फंक्शन आया पॉजिटिव, और जब -∞ और -1 के बीच में तब फंक्शन आया नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया फंक्शन, ये हमारा वैसा हो गया। ठीक है, तो जब हम इस सवाल को सोल्व करके लाए थे यहां से यहां तक ले आए थे, और यहां कह रहा था इस फंक्शन हमारा कि जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो fx देखो fx ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमारे देखो ये एक ये रहा और fx ग्रेटर देन 0 ये रहा। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है जहां पर हमारा fx इक्वल टू 0 है, ये जो है इसका मीनिंग ये तो है कि fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड fx इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन के लिए तो ये रहा। अब हमारा चेक कर लो कि फंक्शन हमारा 0 कहां पर है, तो हमारा fx 0 कहां पर है हमारा, तो यानी fx के इक्वल टू 0 रख कर देख लो। ठीक है, जब आप फंक्शन के इक्वल टू 0 रखेंगे तो इन सभी फैक्टरों को क्या करो 0 से इक्वेट कर दो। जब आप
इन फैक्टरों को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, देखो जो हमारा, ध्यान देखो, x माइनस 2 जब इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 2, यानी हम, क्योंकि ये फैक्टर है, यानी 2 पर जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 1, जब अगला फैक्टर यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 3, और जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन है तो q इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, वरना हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो हमारी ये वैल्यूज आ गई जहां पर हमारा fx क्या है, 0 है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो हमारा x है अगर वो बिलोंग करे कहां से कहां तक, देखो हमें दिखाना जहां पर हमारा fx ग्रेटर देन 0 हो एंड इक्वल टू 0 हो, तो ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं पहले। -1 to 1 fx ग्रेटर देन 0 हो रहा जो हमें चाहिए, यानी अगर हमारा -1 से 1 तक लाई कर रहा यूनियन 3 to इंफिनिटी, यानी अगर हमारा x -1 से 1 तक और यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक लाई कर रहा तो हमारा fx कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन हमें तो इक्वल टू भी 0 चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखो इसके लिए तो ये रही, लेकिन fx इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है, ये रहा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। तो देखो जो हमारा ये लाई कर रहा x -1 to 1, लेकिन देखो ये है 1 के साथ ओपन इंटरवल, और जब भी ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल कभी भी इसे इंक्लूड नहीं करता एंडिंग पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड कौन करता है, क्लोज इंटरवल। तो इसे ओपन की जगह हम कैसे कर देंगे, क्लोज इंटरवल। अब हमारा -1 to 1 है, यानी अब हमारा 1 भी इंक्लूड है, यूनियन 3 to इनफाइनाइट। अब देखो x इक्वल टू 3 आ रहा है, बिल्कुल ये रहा हमारा 3, लेकिन हमारा 3 इंक्लूड नहीं है इसमें, क्योंकि जो हमारा ओपन इंटरवल है ये एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता। तो क्या कर लो इसकी जगह बड़ा ब्रैकेट, और वैसे ही मैंने बताया था अगर ये वाला साइन हो तो कैसा ब्रैकेट लगता है, ये वाला, लेकिन यहां नहीं लग रहा क्योंकि हमारा -1 इंक्लूड ही नहीं है। अगर इंक्लूड होता, अगर देखो हम -1 इंक्लूड कर दें और अगर हम यहां पे -1 नहीं लगेंगे तो -1 + 1 यानी अपॉन में 0, और अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो फंक्शन ही नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, x इक्वल टू 2 हो रहा है, तो देखो पहले x इक्वल टू 4 की बात कर लो, ये x इक्वल टू 4 कह रहा, तो देखो 3 से इनफाइनाइट तक जब x लाई कर रहा है यानी यहां पर 4 भी होगा, लेकिन x इक्वल टू 2 ना तो -1 से 1 के रेंज में 2 आएगा, ना 3 से इनफाइनाइट। तो इसे ऐसा करो, यूनियन कर्ली ब्रैकेट लगाओ और 2, तो ये पूरा हमारा आंसर हो गया कि जब हमारा x -1 to 1 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट एंड यूनियन 2, इस रेंज के बीच में जो हमारा fx है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो हम एक दो क्वेश्चन और कराएंगे तो आपका उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, ये है mod x - 1 अपॉन mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या करना, सोल्व करना, हमें x की वैल्यू देखनी है कि कहां से कहां तक हमारा x लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था कि ये जो भी हमारे ब्रैकेट वो है फैक्टर्स, जैसे mod x - 1 ये ब्रैकेट और एक ये mod x - 2 ये वाला जो ब्रैकेट है, इनकी क्या करनी है, हमें पहले वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 0 करो ताकि हमें
x की वैल्यू मिले। तो मोड x इक्वल टू क्या रहा हमारा 1 और मोड x इक्वल टू क्या रहा 2। तो 1 और 2 क्या आ गया हमारे पास, 2 पॉइंट्स आ गए। तो अब इन 2 पॉइंट्स को क्या करना है, नंबर लाइन पर रखना है। ये रही हमारी नंबर लाइन, एक ये रहा 1 और एक ये रहा 2। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना इन पॉइंट्सों को, तो वो हमने रख दिए। अब क्या करना हमें, ये देखना कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कहां पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है। तो देखो, क्योंकि ये मोड x 4 मोड x है, यानी मोड x के लिए, तो देखो जब हमारी मोड x की वैल्यू, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, जब हमारी मोड x, क्योंकि ये किसके लिए बनाया हमने, मोड x का, वैल्यू मोड x की है, ये हमारी जो लाइन है मोड x के लिए है। तो जब हमारा मोड x की वैल्यू 2 से और इनफाइनाइट के बीच में रखी जाएगी, यानी 3, अगर हम यहां पर 3 रखें x की वैल्यू, तो देखो अगर हम मोड x की जगह 3 रखें तो 3 माइनस 2, यानी ऐसे बना लो, ये हमारा फंक्शन है। अगर हम मोड x की जगह 3 रखें यानी 2 से ज्यादा, तो 3 माइनस 2 यानी कैसी संख्या आएगी नीचे, यानी कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव। अगर हम मोड x की जगह क्या रखें 2 से ज्यादा, तो ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी मोड x की वैल्यू अगर हम 2 से ज्यादा रखेंगे तो हम इस जो फंक्शन है हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब मोड x की वैल्यू रखते हैं 1 और 2 के बीच में। जब हम मोड x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखेंगे तो देखो क्या होगा, इसे हटा दो। 1 और 2 के बीच में जब हमने मोड x की वैल्यू रखी, तो 1 और 2 के बीच में मोड x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1.5। तो अगर मैं इसकी जगह 1.5 रखूं, तो ये तो -2 है, तो नीचे क्या जाएगा हमारा, नेगेटिव नंबर। और यहां अगर 1.5 रखूं, यानी मोड 1.5 होगा तो 1.5 ही रहने देगा, 1.5 माइनस 1 यानी क्या आएगा, पॉजिटिव। ऊपर कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मोड x की जगह हम 1.5 रखेंगे तो ये तो 1.5 है, लेकिन ये क्या, -2, यानी नीचे कैसा आएगा हमारा, माइनस, और ऊपर कैसा आएगा हमारा, प्लस। तो प्लस और नीचे क्या है हमारा, माइनस, तो कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव। हमारा फंक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 से कम। अब शायद किसी को लगे मैंने माइनस इनफाइनाइट क्यों हटा दिया, तो देखो मोड x की जो सबसे वैल्यू छोटी हो सकती है वो 0 हो सकती है। ठीक है ना, तो अब हम मोड x की, क्योंकि अगर देखो अगर तुमने x के अंदर -1 रखा तो वो तो +1 हो जाएगा, -10 भी रखा तो वो +10 हो जाएगा, यानी 0, यानी अगर 2 रखोगे तो 2, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है मोड की, 0 ही हो सकती है। क्योंकि अगर मोड के अंदर हम कुछ भी नेगेटिव रखते हैं तो वो पॉजिटिव अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो मोड x की वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे, तो 1 से छोटी क्या हो सकती है मोड की वैल्यू, 0। तो देखो जब हमारी मोड x की वैल्यू 1 से छोटी होगी यानी 0 ले लो, अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो 0 यहाँ पे क्या, -2, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। और यहाँ मोड x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, ये क्या, -1, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमें नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा यहां फंक्शन आया पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा मोड x के लिए है, ये हमारा मोड x का ग्राफ, मोड x के लिए नंबर लाइन है। तो अब देखो हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन n इक्वल टू 0। और ये कब होगा, तो हमने तक क्या करा, हमने जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कब पॉजिटिव हो रहा, जब हमारा मोड x 2 से इनफाइनाइट हो, यानी ग्रेटर देन 2 हो। जब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तब, और जब हमारा मोड x की वैल्यू लेस देन होगी किससे, 1 से, यानी 1 से कम, 1 से कम यानी ऐसे। ठीक है, अब देखो लेकिन जो हमारा फंक्शन कह रहा वो तो ये वाला साइन लगा हुआ, हमने ये वाला साइन लगाया, तो हमारा फंक्शन कब 0 होगा, क्योंकि फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो नहीं चाहिए, लेकिन फंक्शन 0 भी होना चाहिए। तो अगर हमें फंक्शन 0 करना है तो मोड x -2 के इक्वल टू तो 0 रख नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर है, वहां तो 0 होना नहीं चाहिए, तो इसे तो हम ऐसे रहने देंगे। लेकिन देखो हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक तो ये मोड x -1
अगर हम इसके इक्वल टू 0 रख दें यानी मोड x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी x इक्वल टू मोड x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी 4 fx इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे मोड x इक्वल टू क्या कर देंगे 1 भी कर देंगे, ठीक है। अरे मैंने आपको पीछे ही समझाया था, लेकिन हम यहां इक्वल टू क्यों नहीं कर रहे हैं, यहां भी इक्वल टू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम मोड x की जगह 2 हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो नॉन डिफाइंड हो जाता है। लेकिन हम इसमें क्यों 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन 0 भी होना है, ठीक है। तो हमारी ये इस तरह से दो इनइक्वालिटीज बन गई, ठीक है। तो हम इन्हें सोल्व करते हैं। क्या ये हमारे पास जब हमारा मोड x ग्रेटर देन 2 है, तो देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक से, फिर बता दूंगा मैं इनका मैकेनिज्म, क्योंकि मैं आपको इनका जो वो है मेथड वो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखो क्या करना, ये क्या है, देखो ये तो हमारा 0 है, ये क्या हमारा 2। अगर मोड लिख रहा है तो 2 भी लिखो और इसका अपोजिट -2 भी लिखो, ठीक है। तो जो मोड x है इसे क्या मान लो, एक घोड़ा मान लो। जो हमारा एक घोड़ा है और ये जो 2 मीटर है इसे क्या मान लो आप, रस्सी। तो जो घोड़ा है तो उसके 2 मीटर की रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। और ये क्या है मोड x ग्रेटर देन 2, या आप घोड़ा मत मानो, आप ऐसे ही कर लो। देखो ये हमारा 0 है, ये 2 लिख रहा, अगर मोड लिख रहा तो -2 भी लिखो, ठीक है, -2। जो मोड x है उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ये ली। जब हमने इधर करा तो -2 से इधर भी करो, यानी x की वैल्यू होगी -∞ टू -2 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। ये कैसा हुआ मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, और वरना एक और बार बता दिया जाएगा। और फिर ये अगला क्वेश्चन, ये जो है ये कह रहा है जो हमारा मोड x है वो लेस देन एंड इक्वल टू एवर, यानी क्या करो नंबर लाइन बनाओ फिर से। ये हमारा 0 है, ये 1, ये -1। अब देखो जो मोड x है वो 1 से कम है, क्या है हमारा मोड x 1 से कम, 1 से कम यानी ये, क्योंकि मोड x है तो इधर भी, इधर 1 से कम और इधर -1 से कम, ठीक है। यानी जो हमारी x की वैल्यू होगी वो -1 से लेकर 1 तक क्या करेगी, लाई करेगी। लेकिन देखो यहां इनइक्वालिटीज कौन सी लग रही है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाली, यानी क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि ये 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, यहां पे 2 इंक्लूड नहीं था इसलिए हमने कैसा लगाया ओपन इंटरवल। तो देखो ये तो होगा बाय किससे, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, और शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, आपको याद ही करनी थी, ये मेथड ही है, ठीक है। अब देखो अगर किसी को ऐसा समझ में ना आया तो देखो क्या करना, ये कह रहा कि मोड x एक ग्रेटर देन 2, हमारा मोड x ग्रेटर देन है 2 से। तो मोड x के लिए मैंने ये बताया था कि मोड x जो होता है हम इसे x लिखते हैं कब, जब हमारा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो 0 से। उसे नेगेटिव x कब लिखते हैं, जब हमारा x लेस देन है 0 से। तो देखो पहली बात तो आपको लेक्चर सीरीज वाइज देने हैं ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े, ठीक है। यहां पे मोड x क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। देखो ये x नेगेटिव है, यहां जो x है ये नेगेटिव है। अगर हम इस माइनस के साइन को हटा लें थोड़ी देर तो देखो अब समझ में आएगा। यहां हमारा x पॉजिटिव है, यानी मोड x जो x बाहर निकल कर आया है वो क्या है, पॉजिटिव। और मोड x अगर मोड लग रहा है तो वो पॉजिटिव ही बाहर निकालेगा। तो देखो यहां हमारा x क्या है, नेगेटिव। x क्या है हमारा, ये क्या है, नेगेटिव है। और क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव निकालता है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और नेगेटिव साइन और लेकर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव अब हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। ये कैसे होता है मैंने आपको समझा रखा पहले, ठीक है। तो यहां कंसंट्रेट करो कि अगर मोड x पॉजिटिव हुआ, यानी अगर हमारा x ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, मोड x इसे क्या बाहर आएगा x, और ये ग्रेटर देन है 2 से। लेकिन अगर हमारा x लेस देन हो 0 से,
तो मोड एक्स क्या से बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। जब माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा और x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इसे नंबर लाइन बना ले, ये -2 और ये 2। ठीक है, यहां पर क्या करा कि जो हमारा x है वो 2 से ज्यादा है यानी ग्रेटर देन 2। यहां पे क्या रहा, जो हमारा x है वो -2 से कम है, -2 से कम से इधर की तरफ, यानी ये माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है। तो यानी यहां पर जो x है वो लाई कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये बाय मेथड बता दिया है। और ये कैसे होगा ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। ठीक है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, हम इन्हें एक साथ लिख देते हैं, फाइनल आंसर सीधा। अगर आपको ये समझना तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारा आंसर है देखो क्या होगा, यहां लिख दे रहा हूं कि हमारा x बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट टू -2, फिर यूनियन -1 to 1, फिर यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे पोज करो और नोट कर लो। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, -1 अपॉन में mod x -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 के, वेयर हमारा x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम, तो देखो सबसे पहले ये जो हमारा 1 है इसे इस साइड लेकर आओ, इस साइड। तो कैसे करेंगे हम इसे, -1 mod x -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमने एलसीएम लिया तो mod x -2 यहाँ जाएगा -1, ये माइनस mod x -2 इसमें मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यह बचा ये माइनस का mod x और माइनस माइनस +2 और -1 यानी +1 mod x -2। एक मिनट से नीचे रख दो, mod x और प्लस का 1। ठीक है, mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ बाहर क्या रहा, माइनस आ रहा, माइनस को इधर भेज दो, तो mod x -1 ये इनइक्वालिटी पलट जाएंगी यानी ऐसे हो जाएंगी जब भी हम कोई नेगेटिव साइन इधर भेजते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या रहा, mod x -2। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इससे पहला ही था ना ये क्वेश्चन पिछला, ऐसा ही लगभग क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये हमें कैसे करना है, ये हमारी नंबर लाइन है, यहां पर नंबर लाइन, ये 1 है और ये 2 है, और हमें कैसे दिखाना है इस बार फंक्शन लेस देन 0। तो देखो mod x की जो वैल्यूज आएंगी, देखो mod x की वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 2। ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 रखकर देखने होते हैं, फिर जो भी हमारी mod x की वैल्यू आई है उन पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पर रख देना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो अगर mod x, ये क्या है 4 mod x ये जो नंबर लाइन है, अब अगर हमारा mod x की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा रहेगी, 2 से इनफाइनाइट के बीच में, यानी 3 ले लो। अगर mod x की वैल्यू यहां 3 हुई तो 3 और -2 यानी अपॉन में कैसा आ गया, पॉजिटिव नंबर। अगर 2 से इनफाइनाइट के बीच में mod x की वैल्यू लेते हैं तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर 2 से इनफाइनाइट के बीच में यहां पर mod x के बीच, mod x के लिए कुछ लेते हैं जैसे कि 3, तो 3 - 1 यानी कि 2, यानी वो भी कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो अगर हमारा mod x 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 और 1 और 2 के बीच में जो mod x है वो क्या हो सकता है, जैसे हमारा 1.5, ये है हमारा 1 और 2 के बीच में तो लाई कर रहा। तो देखो अगर हम यहाँ mod x की जगह 1.5 ले
तो यहाँ क्या आएगा 1.5 और ये क्या है हमारा -2, यानी कैसा आएगा नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा, देखो ये हमारा अपर ब्रैकेट और ये नीचे वाला, अगर हम mod x की जगह 1.5 ले तो डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है हमारा 1.5, ये क्या है -2, क्या बचेगा 0.5। अगर हम mod x की जगह 1.5 ले तो न्यूमरेटर में कैसा बचेगा ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव, यानी जब mod x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में पुट करेंगे कुछ भी तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो अगर mod x की वैल्यू 1 से कम हो तो सबसे कम जब mod x की वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, ठीक है। अगर हम mod x की वैल्यू 1 से कम लेते हैं जैसे कि 0, तो देखो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो नीचे क्या जाएगा -2 यानी नेगेटिव, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या जाएगा -1, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यानी कैसा बचा पॉजिटिव फंक्शन। तो जब mod x की वैल्यू 1 से कम होगी तो क्या देगा ये पॉजिटिव। तो ये आ गए हमारे नंबर लाइन पर पॉइंट्स। तो देखो कि हमारा क्या कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन ये है कि जब हमारा mod x ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अगर mod x की वैल्यू 2 हो गई तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 0, ठीक है, इसलिए हम क्या नहीं लेंगे इक्वल टू नहीं लेंगे। और mod x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए तभी तो मिलेगा हमें पॉजिटिव। एक मिनट यहां देखो, अब हमारे पास जो फाइनल फंक्शन है ये क्या है, ये है, ठीक है, ये सारा, ठीक है। और ये क्या कह रहा, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन 0 ना कि ग्रेटर देन 0। और लेस देन 0 किस में है, ये 1 और 2 के बीच में, यानी जब हमारी mod x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तभी तो ये हमारा फंक्शन लेस देन 0 है, ठीक है। तो हम ये लेंगे, उसमें क्या था हमारा ग्रेटर देन 0 था, इसमें क्या हमारा लेस देन 0, तो इसलिए पहले इनइक्वालिटीज पहले चेक कर लेना। जब हमारा mod x 1 और 2 के बीच में होगा तब हमारा जो ये हमारा फंक्शन है वो लेस देन 0 होगा, और इक्वल टू 0 के लिए ये वाला साइन है। तो देखो अगर mod x की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर mod x की वैल्यू 2 होगी तो नीचे 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1, ठीक है। जब mod x की वैल्यू 1 होगी तब वो क्या होगा, ये 0 होगा। अगर आप कभी भूल जाए तो ये देख लेना कि यहाँ पे कैसा साइन आ रहा, ये इक्वल टू भी आ रहा और लेस देन भी आ रहा, तो हमारे जो वो है ना, ये जो हम बनाते हैं इंटरवल्स, इनमें भी हमारा क्लोज इंटरवल भी आना चाहिए। तो चेक कर लेना, जब आप चेक करेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ गई। अब इन्हें करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें अलग अलग ले लो, जैसे mod x ये और mod x, ये तरीके हैं। और फिर इसे क्या कर सकते हैं, देखो जब इस तरह से होता है यानी mod x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां -1 और यहां 1, ठीक है। अब mod x की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, यानी यहां चलेगा और -1 के इधर चलेगा, यानी जो x की वैल्यू है वो -∞ से -1 होगी, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट होगी, ठीक है। लेकिन कौन सा साइन लग रहा है, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन का, और इस साइन के लिए कौन सा ब्रैकेट लगता है, ये वाले, हमारा जो ये वाला साइन होता है इनके लिए वाले ब्रैकेट लगते हैं। और अगर केवल ये हो या ये हो तो तब ये वाले और ये वाले ब्रैकेट लगते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। इनइक्वालिटीज के लिए ओपन इंटरवल और इस तरह की इनइक्वालिटीज के लिए क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो देखो यहां से आर अप्लाई कर गया, और इसके लिए mod x लेस देन 2, तो एक बार -2 लिखो और यहां 2 लिखो। तो देखो mod x क्या है 2 से कम, 2 से कम यानी यहां 0 तक, 2 से कम है तो यहां -2 से इधर, ठीक है। यानी जो mod x है वो 2 तक ही रह जाएगा, यानी 0 के इस साइड भी 2 तक और 0 के उस साइड भी 2 तक, यानी मतलब ये हमारी 0 है। mod x की जो वैल्यू वो 2 तक ही रहेगी, यानी इस साइड भी 2 तक
और इस साइड भी 2 तक, और इस साइड के 2 को कहते हैं -2। ठीक है, जो mod x की वैल्यू वो केवल 2 तक ही जाएगी, 2 तक जाएगी तो ये रहा 2, तो इधर भी तो 2 होता, माइनस वाला 2 होता। ठीक है, तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो -2 से 2 तक जा रही है। ठीक है, ये वाला साइन लग रहा तो ओपन इंटरवल, ये साइन लग रहा है तो क्लोज इंटरवल लगाई तो है ना, क्लोज इंटरवल, लो जी लगा दी क्लोज इंटरवल। इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट एक कंसेप्ट है। बहुत से बच्चों को लगता है कि इनफाइनाइट एक नंबर है, इनफाइनाइट एक कंसेप्ट है कि हाँ बहुत अनंत संख्याएं हैं इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, इसको कोई बिल्कुल लिमिट वैल्यू नहीं कि हाँ कि इनफाइनाइट का मतलब इतना नंबर होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं कि ये कोई नंबर्स नहीं लिख रहे। ठीक है, और देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो एक मेथड और था, जब हमें ये ना पता हो कि हम इसे ऐसे लिखेंगे और इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, वो भी मेथड है, ये भी मेथड है, कोई भी ट्रिक जैसी चीज नहीं होती, सब मेथड ही होते हैं, सब कुछ किताब में ही लिखा होता है। जो ट्रिक बताते हैं ना कोई भी टीचर, वो भी बुक में ही लिखी होती है, वो कंसेप्ट होते हैं सुलझे हुए। तो देखो ये हमारे पास है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 2। तो दो पॉसिबिलिटी है, जब हमारा अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, यहां देखो, यहां लिखो, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, नहीं जब हमारा x, अगर हमारा x पॉजिटिव आया तो मोड x से कैसे x बाहर निकलेगा, केवल x के रूप में, यानी x लेस देन 2। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा x ये हुआ नेगेटिव, तो मोड x की जगह बाहर निकलेगा नेगेटिव x, ये 2 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी देखो जो हमारा माइनस हम इस इधर भेजो, जब हम इस साइड भेजेंगे माइनस को और इस साइड भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इनइक्वालिटीज पलट जाएंगी, तो ये x ये भी पलट जाएगा, ये -2। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पर बना के दिखा रहा हूं इसे, ये हमारी नंबर लाइन है, ये -2 है, ये -1 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये कह रहा जो हमारा x है वो -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए किससे, -1 से, यानी यहां से यहां तक। ठीक है, जो हमारा 2h पावर व्हाइट बॉल बना दो क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये इंक्लूड है। फिर क्या कह रहा है ये, जो हमारा 1 से 2 तक, यानी 1 को इंक्लूड करो और 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं इसलिए व्हाइट बॉल। और यहां से देख लो, देखो जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, -2 से -1 तक, और देखो कि ये वाला साइन है तो क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से 2, यानी 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, ये साफ चमक रहा है, नहीं देख रहा हूं एक बार, साफ चमक रहा है। ठीक है, देखो इस मेथड से होगा और इसमें से ये होगा। अब देखो इनमें से भी तो इन दोनों की बात सुननी पड़ती। ये कह रहा कि हमारा जो x है वो -इनफाइनाइट से -1 तक और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये कह रहा -2 से हम 2 तक ही जाएंगे, तो दोनों की बात सुनते हैं हम। ये कह रहा -2 से 2 के बीच में होने चाहिए नंबर। ठीक है, तो देखो दोनों की बात हमको मर्ज करते हैं, हम कहते हैं कि तुम्हारी सुनते हैं कि -2 से -1 तक, -1 तक और यूनियन 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, देखो ये वाला x कह रहा था कि हम 2 से आगे जाएंगे ही नहीं, और ये वाला x कह रहा कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ले जाओ, तो हमने 1 से लेकर 2 तक ले लिया, दोनों की बात, दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया, नहीं कर दिया। और ये कह रहा था इधर कि -1 से इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, और ये वाला x कह रहा था कि हम -2 तक ही जाएंगे, तो हमने क्या करा, -1 से -2 तक भेज दिया। क्या होगा, दोनों सेटिस्फाई हो गए कि -2 से -1 तक और 1 से लेकर 2 तक, तो इन दोनों को जब हम मर्ज करके लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा इस मेथड से है, वो उस मेथड से है। मेथड
एक ही है दोनों, आपको दोनों जगह वही करना है जैसे मैंने पिछले वाले आपको उसमें बताया था लेक्चर में, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो आप इसे कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को इधर लाएंगे, ठीक है, यानी x प्लस 3 मोड प्लस x। जब 1 को इधर लाएंगे तो देखो करके दिखा देता हूं, x प्लस 2 ये -1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। मोड किस बात का लगा दिया, मोड तो है नहीं ऊपर। फिर ये जो x प्लस 2 इसकी माइनस से मल्टीप्लाई जाएगी, मोड x प्लस 3 प्लस x और माइनस x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो देखो ये x है, ये माइनस x है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, द फाइनल ई मोड x प्लस 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -2 इधर, और ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो देखो हमारे पास क्या है, ये दो तरह से सोल्व होएगा। हो सकता है ये पॉजिटिव नंबर दे, हो सकता है नेगेटिव नंबर दे। तो केस वन क्या मानेंगे कि जो हमारा x प्लस 3 है ये ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 तो इसे कैसे लिखेंगे, यानी जब 3 इधर चला जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा, यानी x जब ग्रेटर देन है -3 से, ठीक है। तो देखो जो हमारा x प्लस 3 है क्या पॉजिटिव, यानी कैसे बाहर आ जाएगा, ऐसे के ऐसे ही बाहर आ जाएगा बिना साइन चेंज के x प्लस 3, क्योंकि हमने क्या माना इसे पॉजिटिव, या ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। 3 -2 यानी x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना, जो हमारा x प्लस 1 है इसके इक्वल टू 0 रखना और x प्लस 2 इसके इक्वल टू 0 रखना। तो क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 इधर आएगा तो x माइनस 1। देखो अगर नहीं समझ में आता तो ध्यान से देखना। देखो जो हमारा x प्लस 1 है जब हम इसके इक्वल टू 0 रखेंगे यानी x इक्वल टू -1, फिर ये वाला ब्रैकेट है x प्लस 2, जब इसके इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 इधर जाएगा -2। तो ये क्या है, हमारे दो पॉइंट्स आ गए, x इक्वल टू -1 और ये -2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ नंबर लाइन बढ़ाएंगे, -2 और -1 हमने नंबर लाइन पर रख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगा दो। अल्टरनेट क्यों, देखो जो हमारा ट्रेंड है वो ब्रेक होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ ब्रेक मोस्टली नहीं होगा, ठीक है। जहां ब्रेक होगा वहां चेक कर लेना, जल्दी करने के लिए कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। तो देखो ये हमारी वैल्यूज आई, तो हमारा फंक्शन कहां कहां पॉजिटिव आ रहा, जब हमारा x बिलोंग कर रहा है कितना -2 माइनस इन्फिनिटी टू -2, ठीक है, और -1 टू इन्फिनिटी। लेकिन यहां देखो हमने यहां x कहां से लिया, -इन्फिनिटी से -2 तक, लेकिन इसने तो पहले कह दिया कि जो हमारा x है वो -3 से हमेशा बड़ा है। जो हमारा x है ये तो पहले ही क्या चल रहा कि जो हमारी x की वैल्यू -3 से हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, हमेशा ग्रेटर देन। तो यहां पर सम तो -इन्फिनिटी तो रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा यहां पर, क्योंकि x की जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी मिनिमम वैल्यू जो है x की वो क्या है -3, तो यहां -3 और साइन कौन सा लगेगा, इसके लिए कौन सा लगता है क्लोज इंटरवल, क्योंकि कहना रहा कि ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। -3 से -2 और -1 से इन्फिनिटी, इसे अगर अब कर दूं
हाथ से भी डाल दो। अब देखो बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या मान लें कि जो हमारा x+3 है ये नेगेटिव है। x+3 क्या है? नेगेटिव। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जब 3 इधर जाएगा तो यानी x लेस देन है हमेशा -3 से। ठीक है, तो देखो जब ये कैसा है? नेगेटिव, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? x+3 और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। तो देखो यहां क्या हुआ? ये -x बचा, ये -3 और -2 यानी -5 अपॉन में x+2 ग्रेटर देन 0। फिर माइनस साइन इधर भेज दो, यानी x+5 अपॉन x+2। जब माइनस साइन इधर भेजेंगे तो जब भी माइनस साइन दूसरी साइड भेजते हैं तो जो इनइक्वालिटीज का साइन है पलट जाता है। तो ये पलट गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? -5 और -2। x+5 = 0 रखो, x+2 = 0 रखो। x+5 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, और फिर x+2 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -2। तो ये क्या आ गई? हमारी x की वैल्यूज आ गई ये। अब इन्हें क्या करना? हमें नंबर लाइन पर रखना है, -5 और -2। ठीक है, अब क्या करना हमें? अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस। हमें फंक्शन कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए, यानी -5 से -2 तक। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है -5 से -2 तक। ठीक है, लेकिन इसने पहले क्या कह दिया कि जो हमारा x है वो हमेशा -3 से लेस देन है, -3 से हमेशा कम है, लेकिन -2 तो -3 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे? हम -2 तक नहीं लेंगे, -3 तक लेंगे, क्योंकि इसने पहले कह दिया कि जो हमारा x है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? -3 हो सकता। ठीक है, तो हम -2 की जगह क्या करेंगे? -3। इसने ऊपर ही कह दिया पहले ही -3, यानी x यहां से यहां तक नहीं जाएगा, ये जो -3 है ना यहां तक ही जाकर रह जाएगा। ठीक है ना, और ऐसा क्यों रह रहा? क्योंकि इसने ऊपर ही कह दिया हमसे कि हम भी बैठे भाई साहब, हमारा भी ख्याल रख लो। हमने इनका ख्याल रख लिया। तो जो हमारा x है वो -5 से -3 तक, और ये अब इन दोनों क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे, एक साथ मर्ज करके रख दो, लिख दो इन्हें, ताकि इनमें से कोई भी अनसैटिस्फैक्शन ना हो। ठीक है, ये कह रहा कि हम -5 से -3 तक जाएंगे, और ये कह रहा हम -3 से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों की ही बात सुन लेंगे। मर्ज करने के लिए क्या करते हैं? यूनियन लगाते हैं। ठीक है, तो देखो x हमारा बिलोंग कर रहा है -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी यूनियन -5 से -3। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे? हमें इन्हें मर्ज करने के लिए x बिलोंग टू -3 से -2, यहाँ क्या करा हमारा -5 से -3 तक, तो हम सीधे क्या देंगे कि -5 से -2 ही कर लो। तुम्हारी भी बात आ गई और हमारी भी बात आ गई। ठीक है, यूनियन -1 से इन्फिनिटी, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे पोज करो और नोट कर लो।